जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान आर्मी के एक 3 स्टार रैंकिंग जनरल हैं और ये इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की बहावलपुर कोर कमांडर के तौर पर तैनात हैं, जिसे आमतौर पर 31st कोर कहा जाता है। इस वक्त जनरल फैज़ हमीद से पाकिस्तान का हर शख्स वाकिफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जनरल फैज़ हमीद मीडिया पर कब आए और ये अचानक वायरल कैसे हुए? 2017 में पाकिस्तान की एक सियासी जमात तहरीके लब्बैक ने इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते फैजाबाद पर धरना दिया। इस धरने में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और ये धरना 21 दिन तक जारी रहा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद था। 27 नवंबर को हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान सुलह का मुआहिदा तय करवा दिया गया और ये मुआहिदा करवाने वाले जनरल फैज़ हमीद ही थे। जनरल फैज़ हमीद को अवाम ने पहली बार तब देखा जब इन्होंने हुकूमत और टीएलपी के दरमियान सालसी किरदार अदा किया और खुद को गारंटर के तौर पर पेश करते हुए एक मुआहिदे के जरिए कुछ ही देर में धरना खत्म करवा दिया। जनरल फैज़ हमीद एक इंतहाई काबिल शख्स हैं और इनका नाम नए आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। आज की वीडियो में हम जनरल फैज़ हमीद के कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक पाकिस्तान के जिला चकवाल के एक गांव लतीफाल से है। ये एक गरीब जमींदार घराने में पैदा हुए और इनका ताल्लुक मिर्जा बरादरी से है। इन्होंने पाक आर्मी की बलोच रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और ये GHQ रावलपिंडी में एडजुटेंट जनरल भी रह चुके हैं। फैक्ट नंबर 2, जनरल फैज़ हमीद जून 2019 से नवंबर 2021 तक डायरेक्टर जनरल ISI के तौर पर भी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। 2021 में जब अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर भागी, तब ISI के चीफ जनरल फैज़ हमीद ही थे। जनरल फैज़ हमीद सितंबर 2021 में अमेरिकन आर्मी के काबुल से भागने के कुछ ही दिन बाद काबुल के एक मशहूर सरीना होटल में चाय के घूंट भरते दिखाई दिए। इनकी ये तस्वीर इंटरनेशनल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई। अफगानिस्तान में तालिबान को वापस लाने का सारा क्रेडिट जनरल फैज़ हमीद को ही दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, जनरल फैज़ हमीद का शुमार फौज के उन अफसरान में होता है जिन पर सियासत में बराह रास्त मुदाखलत के इल्जामात लगते रहे हैं। ये पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के काबिले एतमाद साथी समझे जाते हैं। पाकिस्तान में 2017 में वजीर आजम नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलहदा करने और फिर PTI के हक में इलेक्शन करवाने में भी जनरल फैज़ हमीद का नाम बार बार सामने आता रहा। फ्रेंड्स, जनरल फैज़ हमीद का नाम सियासी जमातों के रहनुमाओं की जुबान से मीडिया पर अक्सर सुनने को मिलता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनरल फैज़ हमीद पर ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि फैज़ हमीद इमरान खान को हर प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करता रहा, इसीलिए ये जमातें ये नहीं चाहती कि जनरल फैज़ हमीद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए ये लोग जनरल फैज़ हमीद को पसंद नहीं करते, जिसकी मिसाल आपके सामने है। फैज़ हमीद तो बेचारा खुदी लाइन है। फैज़ हमीद तो बेचारा खुदी लाइन है। इन साहब ने फरमाया है कि जनरल फैज़ हमीद तो खड्डे लाइन है। 20-22 साल की उम्र में कमीशन ऑफिसर बनने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और फिर इनमें से एक आर्मी चीफ, तब जाकर कॉलर पर 4 सितारे लगते हैं। मगर इसमें 30 से 40 साल लगते हैं और इनमें से भी 25 सालों में बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों से लेकर सियाचिन की यख बस्ता वादियों तक की ड्यूटी शामिल होती है। कई जंगें, सैकड़ों महाज, सैकड़ों ऑपरेशन, सैकड़ों बार मौत से सामना होता है और जब इस सब से निकलकर आने वाला GHQ पहुंचता है तो वो कोई आम इंसान नहीं होता और इन सब से निकलकर मंझे हुए तजर्बाकार, साहिबे बसीरत, हौसलों वाले और दूरअंदेश अफराद थिंक टैंक का हिस्सा होते हैं और रियासत की पॉलिसीज बनाते हैं और जनरल फैज़ हमीद भी इन्हीं में से एक हैं और ये GHQ के एडजुटेंट जनरल भी रह चुके हैं। आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, मालूम पड़ जाएगा कि खड्डे लाइन कौन है। फैक्ट नंबर 4, पाकिस्तान में मौजूद TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान तालिबान की रहनुमाई हासिल है। अब चूँकि जनरल फैज़ हमीद के अफगानिस्तान में तालिबान के साथ काफ़ी गहरे ताल्लुकात थे,
इसीलिए 2021 में जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करके जंग बंदी करवाने की जिम्मेदारी सौंपी। जनरल फैज़ हमीद ने हुकूमत में मौजूद अपने दोस्तों की मदद से TTP की क़यादतों से रब्ता करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक इन्होंने रहनुमाओं से रब्ते किए और फौज और TTP के दरमियान जंग बंदी करवाने में कामयाब रहे। तकरीबन 1 साल तक बिल्कुल अमन रहा, लेकिन हालिया दिनों में ही अमेरिका ने ड्रोन्स के जरिए अल-कायदा के सरबराह ऐमन अल-ज़हवारी और TTP के रहनुमा उमर खालिद खरासानी को हलाक कर दिया और इस हलाकत के बाद हालात फिर से ख़राब होना शुरू हो गए हैं। फैक्ट नंबर 5, जनरल फैज़ हमीद मीडिया की सुर्खियों में एक बार फिर से तब आए जब एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश की गई। सियासी जमातों और कुछ मीडिया चैनल्स ने यह दावा किया कि इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा को हटाकर जनरल फैज़ हमीद को चीफ बनाना चाहते थे ताकि पार्लियामेंट हाउस से शुरू होने वाले शोर को ख़त्म किया जा सके, जबकि ऐसा न हो सका। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये कोई नहीं जानता। जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद जनरल फैज़ हमीद का नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रनिंग लिस्ट में शामिल है और ऐन मुमकिन है कि इन्हीं को कमर जावेद बाजवा के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाएगा। जनरल फैज़ हमीद को इनकी कारकर्दगी पर तमग़े इम्तियाज से नवाजा गया। तो फ्रेंड्स, ये थे जनरल फैज़ हमीद के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आने वाली वीडियो में मैं आपको एक्स आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। पाक आर्मी के ऐसे जनरल्स के फैक्ट्स जानने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।